हेलो एवरीवन। हम सब की ज़िंदगी में ना पैसे की एक बहुत अहम अहमियत होती है और वो वक्त के साथ और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हमें अपना पैसा खुद कमाना होता है। यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन द पीपल अराउंड यू। और सिर्फ कमाना ही नहीं होता है, आपको अपना लिविंग स्टैंडर्ड, अपनी ज़रूरतें और अपनी चीज़ें खुद पूरी करनी होती है, जिसमें मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, पूरा इंटरनेट कल्ट बोल रहा है। मतलब सिर्फ पैसे के ऊपर ही आपको इतनी सारी मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज और वेब सीरीज मिल जाएंगी जिसके अंदर जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक पॉइंट पे डिसाइड ही नहीं कर पाता कि उसको कितना पैसा चाहिए। अगर कोई लिमिट भी उन्होंने डिसाइड करी होगी तो वो इतनी ज्यादा हाइपोथेटिकल होती है कि वो उसके पीछे अपनी जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। जैसे कि प्रोफेसर का टीम बना के चोरी करना, लोगों का एक डेडली गेम खेलना, पैब्लो एस्कोबार का ड्रग्स बेच के पैसा कमाना, सनी का नकली नोट छाप के पैसे कमाना, या फिर वॉल्टर वाइट का क्रिस्टल कुक्स करके पैसा कमाना। इन सारी वेब सीरीज में जो कॉमन चीज है वो ये है कि इनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी वो पैसे से सॉल्व हो सकती थी और बाद में वो प्रॉब्लम पैसा ही बन गया। और यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाई मनी, पैसा ही क्यों चाहिए हर जगह। एंड द आंसर इज एसेसिबिलिटी। पैसा इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में एक ऐसा टूल है जो कि आपको एक पावर देता है हर उस चीज को एसेस करने के लिए जो कि आपको इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में चाहिए। अपने आसपास देख लो, हर एक चीज में पैसा इन्वॉल्व है। कोई भी चीज को ले लो, उस चीज का बनने से लेके आपके सामने प्रेजेंट होने तक हर चीज में पैसा इन्वॉल्व है। और अगर आपको ये मेरी बोली हुई चीज थोड़ी सी खटकती है, मीन्स यू डोंट लाइक इट, तो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस पर्सन ऑफ आवर कंट्री, सुधा मूर्ति जी ने भी यही बोला है। Money is required. I don't say money is not required. Money is required to buy a house, medical expenses, your education, you want to travel. But how much you require, that is left to you. For someone, 1 crore is too much. For somebody, 10 crore is much less. For someone, 100 crore is may not be sufficient. For someone, 1000 crore is probably it's too small amount. और यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच मनी यू नीड। वो लिमिट आपको डिसाइड करनी है और यहीं पे मोस्ट ऑफ द पीपल गेट फेल्ड। रीजन, क्योंकि हम कोई लिमिट डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि पैसा चीज ही ऐसी है जितना दे दो उतना कम लगता है। सो वेल, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे की पीछे की फितरत, जिससे आपकी पैसे को लेके अंडरस्टैंडिंग और समझ और बेटर हो जाएगी। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा पैसे की साइकोलॉजी से रिलेटेड जो कि आपके पैसे की अंडरस्टैंडिंग को और बेटर बनाएगी। सो वेल, लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, नो वन इज क्रेजी। इस पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है ना वो 8 बिलियन हो चुकी है और हर इंसान अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी है। हर इंसान अलग है। इवन की सेम घर में रहते हुए भी आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हो। चाहे वो आप हो, आपका भाई हो, आपके मॉम हो, आपके डैड हो, आप सब एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हो। और हम सब का जो पर्सपेक्टिव होता है ना वो डिफरेंट होता है। कुछ पॉइंट पे सेम हो सकता है लेकिन वो बिल्कुल हूबहू सेम नहीं हो सकता। हम सब का पर्सपेक्टिव बिल्डअप होता है हमारे एक्सपीरियंस से, कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है पास्ट में उन चीजों के साथ। तो मनी को भी हम वैसे ही ट्रीट करते हैं जिस तरह से हमारा एक्सपीरियंस रहा होता है पैसे के साथ। हम पैसे को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा हमारा उस पैसे के साथ एक्सपीरियंस रहा होता है। इसी चीज को एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके फैमिली ने किसी ने लोन लिया है और उस लोन को रीपे नहीं कर पाए तो आप यही सोचोगे कि लोन लेना बहुत गलत चीज है। और वहीं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके फैमिली में किसी ने पैसे उधार दे रखे हैं और वो कभी वापिस ही नहीं आए तो आप यही सोचोगे कि उधार देना गलत चीज है। और जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, अगर आपका वो पर्सपेक्टिव है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। रीजन, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही वैसा रहा है पैसे के साथ। उसी तरह अगर कोई इंसान बिल्कुल वेल टू डू अच्छी फैमिली से, मींस अपर मिडिल क्लास में या फिर रिच फैमिली में है, तो उसको कभी पैसे की कमी हुई नहीं, तो उसके लिए पैसा एक बहुत नॉर्मल चीज है। और वहीं ये चीज अगर आप पूछोगे एक मिडिल क्लास फैमिली से या फिर बिल्कुल पुअर फैमिली से, तो उनकी जिंदगी में जो सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है वो है पैसा। रीजन, क्योंकि पैसे की शॉर्टेज आपको बहुत सारी चीजें सिखा देती है। किसी के लिए 10,000 रुपए एक बहुत बड़ी बात हो सकती है और किसी के लिए 10,000 रुपए एक बहुत छोटी बात हो सकती है। डिपेंड अपॉन आपकी जरूरतें क्या हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा है मनी के साथ। क्यों? क्योंकि जिस इंसान का एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है पैसे के साथ, वो बहुत संभल के चलेगा और उस पैसे को जितना हो सके अपने पास रखेगा, जोड़ेगा। और अगर आप एक वेल टू डू अच्छी फैमिली से हो तो आपके लिए पैसा एक बहुत नॉर्मल चीज रहेगी। तो मींस, अगर आप फ्यूचर में किसी भी अपने आसपास लोगों को देखो पैसे को ट्रीट करते हुए, कोई कंजूसी कर रहा है, कोई ज्यादा खर्च रहा है, तो इनमें उनकी कोई गलती नहीं है। द रीजन इज उनका बिहेवियर पैसे के साथ इसी तरह से बिल्ड हुआ है। दैट्स व्हाई नो वन इज क्रेजी। लेसन नंबर 2, नेवर इनफ। एक बहुत अमेजिंग कोट है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग बिकम्स पॉइजन। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज जहर बन जाती है, चाहे वो पानी हो, प्यार हो, गुस्सा हो या कुछ भी हो। I love you! Where? What? Show me.
Where is this love? I can't see it. I can't touch it. I can't feel it. I can hear it. I can hear some words, but I can't do anything with your easy words. Whatever you say, it's too late. Please don't do this. जहाँ पे आपको लिमिट डिसाइडेड नहीं है, दैट थिंग विल बिकम पॉइजन। इवन की पॉइजन को लिमिटेड अमाउंट में यूज करके भी मेडिसिन बनती है। बहुत सारी जगह पे स्नेक वेनम को यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए, और एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर भी पॉइजन क्रिएट कर सकता है। सो इस पूरे पॉइंट से कहने का मतलब ये है कि अपने आप को एक एक्स अमाउंट दे दो कि मैं इस अमाउंट तक सोचूंगा पैसे कमाने के लिए। मीन्स आपने अपने आप को अमाउंट दिया है 1 करोड़, तो जब तक 1 करोड़ नहीं हो जाते यू आर समहाउ वर्किंग फॉर मनी। मतलब आपको अपने काम को करने में भी मजा आ रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड यू आर स्टिल वर्किंग फॉर मनी कि मेरे को ये एक्स अमाउंट अचीव करना है। द मोमेंट यू अचीव दैट अमाउंट, उसके बाद जितना भी आप काम करो आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज यू लव डूइंग दैट वर्क। आपको सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम का बैरियर ब्रेक करना है, और वो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो बैरियर है वो हर इंसान के लिए डिफरेंट हो सकता है। You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. किसी इंसान के लिए 10 लाख हो सकता है, किसी के लिए 50 लाख हो सकता है, किसी के लिए 1 करोड़ हो सकता है, किसी के लिए 5 करोड़ हो सकता है, किसी के लिए 10 करोड़ हो सकता है, लेकिन वो अमाउंट डिसाइड करना बहुत जरूरी है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस एंटायर वीडियो। रीजन, क्योंकि अगर आपने वो अमाउंट डिसाइड नहीं करा है तो सीरियसली आप एक ऐसे एंडलेस लूप में फंसे हो जो कि कभी खत्म ही नहीं होता। रीजन, क्योंकि अपनी लिमिट डिसाइड कर लोगे तो फ्री माइंड होके काम कर पाओगे। बट इफ यू आर चेजिंग मनी एंड ओनली मनी, तो वहां पे कोई बैरियर है ही नहीं। पैसे को जितना ज्यादा आगे लेके जा सकते हो लेते जाओ, उसका कोई एंड नहीं है। और इवन की दुनिया के जितने भी वेल्दीस्ट पर्सन की लिस्ट ले लो, वो पैसे के पीछे नहीं भागते। दे चेज देयर वर्क, दे चेज देयर विजन। माइट भी वो एक एक्स अमाउंट तक पहले सोच रहे थे, लेकिन उस एक्स अमाउंट को अचीव करने के बाद दे आर फुल होल हार्टेड चेजिंग देयर विजन। So when it comes to money, make sure you decide your limit. You decide that X amount in your bank account. क्यों? क्योंकि अगर आपने डिसाइड नहीं करा है, so there is never enough. Lesson number 3, confounding compounding. एक रात पहले पढ़ के आप एग्जाम में पास हो सकते हो, लेकिन टॉपर नहीं बन सकते। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप एक रात पहले पढ़ के उसको क्लियर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। इवन की एक हेल्दी बॉडी के लिए आप एक दिन जिम जाके उस लेवल की बॉडी नहीं बना सकते, आपको रेगुलर कांस्टेंट एक स्पेसिफिक टाइम तक जाना पड़ेगा। तो व्हेन इट कम्स टू जनरेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, वो बनती है कंपाउंड इफेक्ट से। इसी चीज को एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। वॉरेन बफेट दुनिया के कुछ ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स में से एक है, इवन की अपने टाइम के गोड, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। उनके ऊपर राउंड अबाउट 2000 किताबें लिखी जा चुकी है अभी तक, या फिर उससे भी ज्यादा ही होंगी। लेकिन बहुत कम राइटर्स हैं जो कि मेंशन करते हैं कि उन्हें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी कब स्टार्ट की थी। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी तब स्टार्ट करी थी जब वो 10 साल के थे। इवन कि उनके बारे में एक बुक में ये भी मेंशन किया गया है कि उनकी जो वेल्थ थी एक पॉइंट पे वो थी $85 बिलियन, और उसमें से $84.5 बिलियन जो है वो उन्होंने तब कमाए थे जब वो 50 साल से ऊपर थे। और अगर पिछले पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड किया जाए, उनके पास उससे पहले बहुत अमाउंट ऑफ मनी था, लेकिन वो अपना वो बैरियर पार कर चुके थे जिसे कहते हैं द फाइनेंशियल फ्रीडम का बैरियर। उसके बाद उन्होंने जितनी वेल्थ जनरेट करी है वो उन्होंने पैसे को चेज करके नहीं, बल्कि अपने काम में और इम्प्रूवमेंट करके करी है, अपने इन्वेस्टिंग स्टैंडर्ड्स को और बेटर करके करी है। सो अगर आपकी मोटिवेशन सिर्फ मनी है तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे। रीजन, टू जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ यू नीड टू गिव योर सेल्फ टाइम, और सिर्फ टाइम ही नहीं, बहुत लंबा टाइम देना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि वो जो अमाउंट है वो टाइम के साथ साथ कंपाउंड हो सके, और सिर्फ अमाउंट को ही नहीं, अपनी स्किल्स को भी कंपाउंड करना। रीजन, टाइम के साथ साथ आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं आपकी फील्ड के वो चेंज हो जाएंगे, जिसके साथ आपको नए रूल्स के साथ खेलना पड़ेगा, नए स्टैंडर्ड्स के साथ खेलना पड़ेगा। दैट्स व्हाई कंपाउंड योर मनी एंड कंपाउंड योर सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है व्हेन इट कम्स टू कंपाउंडिंग। लेसन नंबर 4, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। जिस तरह हम हवा को नहीं देख सकते, उसी तरह हम वेल्थ को भी नहीं देख सकते। वेल्थ जो है वो स्टेट ऑफ लिविंग है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके पास बहुत महंगी महंगी कारें होंगी, लेकिन वो वेल्दी हो इस चीज की गारंटी नहीं है। और एक नॉर्मल सा दिखने वाला इंसान भी वेल्दी हो सकता है। जरूरी नहीं है जिस इंसान के पास बड़ी गाड़ी है वो वेल्दी नहीं है।
लेकिन जितने की वो गाड़ी है उतना अमाउंट उसकी वेल्थ से कम हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान 1 करोड़ की गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो उसकी वेल्थ में से 1 करोड़ रुपए कम हो गए। अगर कोई इंसान महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनता है तो हमें लगता है वो इंसान वेल्दी है। लोन लेके आप ये सारी चीजें खरीद सकते हो, नो डाउट, बड़ा घर खरीद सकते हो, बड़ी गाड़ी खरीद सकते हो, महंगे कपड़े खरीद सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें आती है लाइबिलिटीज में। मींस यहाँ से आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा नहीं। लोन लेके महंगी चीजें खरीदना आसान है लेकिन उनको मेंटेन करना मुश्किल है। हर चीज के साथ एक चीज आती है जो कि है मेंटेनेंस कॉस्ट। आपको उस चीज को मेंटेन करने के लिए भी पैसे लगाने पड़ेंगे। जिस तरह गाड़ी की सर्विस होती है टाइम टू टाइम, घर को भी आपको साफ करते रहना होता है टाइम टू टाइम, तो उसी तरह जितनी ज्यादा आप चीजें ओन करोगे उतनी ज्यादा उसके साथ मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप वेल्दी हो। रीजन, मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। इसी चीज को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हॉलीवुड के 2 फेमस सेलिब्रिटीज रिहाना और जॉनी डेप, ये दोनों एक पॉइंट में डेप्ट पे चले गए थे ज्यादा खर्च करने की वजह से। रीजन, इन्होंने इतनी महंगी चीजें खरीदी कि उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया। और इवन की बहुत सारे लोग आपको बोलते सुनेंगे कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि वो करोड़ों रुपए खर्च सके, बट करोड़ों खर्चने में और करोड़ों होने में बहुत फर्क होता है। एग्जाम्पल, आपके बैंक अकाउंट में करोड़ रुपए थे, आपने वो खर्च दिए एंड नाउ यू आर नथिंग। और वहीं आपकी लाइफ टाइम में करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता रहता है, करोड़ आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड वेल्थ। करोड़ ओन करने में और करोड़ों का ट्रांजैक्शन करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आज के टाइम पे आपको रिच इंसान तो मिल जाएंगे लेकिन वेल्दी बहुत मुश्किल से मिलेंगे। और जो एक्चुअल में वेल्दी इंसान होगा ना, वो बहुत प्राइवेट लाइफ जीना पसंद करेगा। वो नहीं चाहते कि इररिलेवेंट अमाउंट ऑफ कनेक्शंस और लोग उनके पास आके जुड़े। इवन की जो एक्चुअल में वेल्दी पर्सन होते हैं वो बहुत प्राइवेट लाइफ जीते हैं। वो मेन स्ट्रीम मीडिया से बहुत दूर रहते हैं और बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल मेंटेन करके रखते हैं। और आप इनके रहन सहन से और पहनावे से ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कितने वेल्दी होंगे। सो व्हेन इट कम्स टू अर्निंग समथिंग, मेक श्योर यू अर्न वेल्थ। लेसन नंबर 5, फ्रीडम। हम सबको लगता है कि पैसे से हम चीजें खरीदते हैं। मीन जब हमारे पास और ज्यादा पैसा होगा तो वी विल बाय थिंग्स, बट द बेस्ट थिंग दैट मनी बाय इज फ्रीडम। वो आपको आजादी देता है वो सारी चीजें करने की जो कि आपको इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में करने को मिलती है। आपको अगर कहीं ट्रैवल करना है, यू नीड मनी। अगर आपको कुछ चाहिए, यू नीड मनी। इवन कि आप लोगों को हायर कर सकते हो वो एक पर्टिकुलर काम करवाने के लिए जो कि आपका करने का मन नहीं है, या फिर आप उस चीज में इतने अच्छे नहीं हो। यू गिव देम मनी एज अ फॉर्म ऑफ वैल्यू कि उन्होंने ये काम करा है। सो पैसे से आप फ्रीडम खरीदते हो, चीजें नहीं। चीजों की जो चमक है ना, वो सिर्फ 1 दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाती है। और फ्रीडम शब्द से मेरे कहने का मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम। और जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हो तो आपकी लाइफ का एक मेजर पार्ट पूरी तरह से साइड हो जाता है, जो कि है वेकिंग अप एवरी डे टू थिंक अबाउट अर्निंग मनी। हर दिन सुबह उठना पैसे कमाने के लिए, वो पूरी साइड हट जाती है। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपके पास एक सॉर्ट ऑफ वेल्थ है। रीजन, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्पी ही रहोगे। हैप्पीनेस एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। रीजन, क्योंकि ये हर इंसान के लिए वेरी करता है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर इंसान अलग है और हर इंसान की खुशी का रीजन भी अलग है। लेकिन एक बहुत कॉमन ट्रेट पाया गया है लोगों में कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो, मींस आपको ये नहीं सोचना कि सुबह उठ के अब मेरे को पैसे कमाने हैं, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम खुशी रहोगे। कुछ फील हो रहा है, गांड से लेके चांद तक सब फील हो रहा है। रीजन, क्योंकि पैसा आपको फ्रीडम देता है अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे जीने के लिए। इट गिव्स यू फ्रीडम टू लिव योर लाइफ ऑन योर ओन बेसिस। क्योंकि इमेजिन करो, इफ यू हैव अ गुड सॉर्ट ऑफ मनी लेकिन आप अपनी जिंदगी वैसे नहीं जी रहे जैसे आपको जीनी चाहिए, तो आप हमेशा दुखी रहोगे। एंड नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट, अगर आपको वही काम करने के पैसे मिल जाए तब उसे बोलते हैं रियल फ्रीडम। रीजन, क्योंकि जो काम आपने चूज करा है वो आपके लिए एक खेल है और बाकी लोगों के लिए एक काम है। एंड मेक श्योर यू चूज दैट थिंग दैट यू रियली पैशनेट अबाउट। ऐसी कोई चीज पक्का होगी आपके अंदर जो कि आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो किसी चीज को लेके, चाहे वो बुक्स हो सकता है, चाहे वो क्रिकेट हो सकता है, चाहे वो गेमिंग हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है वो, क्योंकि यही चीज आपको सबसे ज्यादा फ्रीडम देगी। सो वेल, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने जो आपको ये बातें बताई है वो बताई है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसले। और सीरियसली ये इस बुक का सिर्फ 1% है, उससे भी कम होगा, क्योंकि इस बुक में और बहुत सारी चीजें बताई गई अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ मनी जो कि आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको और कोई किताब नहीं पढ़नी है ना, तो मेक श्योर यू रीड दिस बुक। इस बुक को जरूर पढ़ लेना। रीजन, क्योंकि यू आर गोइंग टू डील विद मनी अंटिल यू डाई। सो मेक श्योर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करें व्हेन इट कम्स टू मनी। सो अगर आपको ये बुक चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं फ्यूचर में और भी अमेजिंग बुक्स की नॉलेज आपके लिए लेके आता रहूंगा। टिल देन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि वो भी
कुछ अमेजिंग सीख सके। मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहां पे मैं कोई ना कोई रील डालता रहता हूँ। और अगर आप चाहते हो कि हम बुक्स डिस्कस करें, सो यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर। वहां पे मैं स्पेसेस करने की सोच रहा हूँ जहां पे हम बुक्स की नॉलेज को और ग्लोरीफाई करके डिस्कस कर पाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।